गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं फिरदौस और आप सभी का हाउ टू अप्रोच सेशन पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे पिछली बार और पिछले ट्रेनिंग में आपने सीखा था कि कैसे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए, कैसे हमारा नज़रिया बेहतर होना चाहिए, क्या हमारा ऊर्जा लेवल कैसा होना चाहिए, हमारा मकसद कैसा होना चाहिए, हमारा रिजेक्शन को पर्सनली ना ले, इसके बारे में मैंने बताया था। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होनी चाहिए। नज़रिया हमारा देने का होना चाहिए, ना कि उससे कुछ कमा लेने का। ऊर्जा लेवल हमारा हाई होना चाहिए और मकसद जो है वो हमारा सिर्फ प्रेजेंटेशन को उसे देना है, ना कि उसे पूरा क्लियर करना। और जो पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन पे मैंने बताया था कि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता है। हमारा बिजनेस उन लोग को ढूंढने का बिजनेस है जो हमारी तरह सोच रखते हैं, हमारी तरह एम्बिशियस है, जो हमारी तरह लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो किसी बॉस के इशारों पर नहीं बल्कि अपना खुद का नेटवर्क बना के काम करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उस तरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के बॉस के अंडर में वो काम करते हैं। लेकिन मन ही मन वो सोचते हैं कि मुझे अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जो मेरा खुद का हो तो मजा आ जाए। लेकिन अगर वो खुद का होता भी है तो इतना छोटा होता है कि उसमें वो अपने आप को बढ़िया और बेहतर महसूस नहीं करते हैं, अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करते हैं। दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे लड़कियों और औरतों को ढूंढने का काम था जो सेल्फ डिपेंड रहना चाहती हैं, जो अपना एक पहचान बनाना चाहती हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली बार ही क्लियर किया था कि हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। कि आपके गांव और शहरों के सभी लोग डॉक्टर हैं, सभी लोग इंजीनियर हैं, सभी लोग किसान हैं, सभी लोग वकील हैं? नहीं दोस्तों, इसीलिए हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। अनंत तरह का काम है और सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति हमारा बिजनेस करेगा भी नहीं। तो ये लाजमी है कि जब हम किसी व्यक्ति को अगर ये बिजनेस देंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग इस बिजनेस को ना कर दे। तो अगर वो हमारे इस बिजनेस को ना करता है तो ये ना सोचे कि वो आपका इंसल्ट कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको ना कह रहा है। ओके दोस्तों, चलिए तो हम इतना समझ चुके हैं तो हम आगे चलते हैं समय को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले अगर आपका पांचों के पांचों पॉइंट क्लियर है तो चलिए आपका स्वागत है दोस्तों विन वर्ल्ड कम्युनिटी में, एक राजा की जिंदगी में जो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है और आपकी जिंदगी को बेहतर करने का काम किया है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मैंने यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशन, ऑक्यूपेशन और एज। मतलब कि आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे नाम, जो उस व्यक्ति का नाम है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, रिलेशन उससे क्या है वो लिखना है, ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम करता है वो लिखना है, और उससे उसका एज क्या है वो लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं, अब सवाल आता है कि हम कितनों का नाम लिखें। तो दोस्तों कम से कम इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कम से कम अगर 100 लोगों का आप नाम लिख लेते हैं तो बेहतर होता है। अब ये नाम लिखना क्या होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे इस बिजनेस में इसको हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं ना कहीं आलू खरीदने जाते हैं, अगर आपको 2 kg आलू चाहिए तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? जिसके पास 3 kg आलू है उसके पास, या फिर जो कहीं ना कहीं 20 kg 30 kg या उससे ऊपर के आलू रखा हो उसके पास जाना पसंद करते हैं? लाजमी है दोस्तों कि जिसके पास ज़्यादा आलू है आप उसी के पास जाना चाहेंगे। सीधा सीधा बात है दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में अगर जितना ज़्यादा आपके पास लिस्ट होंगे, जितना ज़्यादा लिस्ट में नाम होंगे, उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस आपकी बढ़ी रहेगी। ओके दोस्तों, तो लिस्ट कैसे बनाना है आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले पापा की तरफ से देख लेना है कौन है। जैसे आपके खुद के भाई बहन हो सकते हैं, आपके भैया के, आपके बहन के ससुराल हो सकते हैं, आपका चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, आपके फूआ या फुफेरा जो भाई बहन होते हैं वो हो सकते हैं। माँ के तरफ से अगर जाएंगे तो मैं मेरा भाई बहन हो सकता है, मौसेरा भाई बहन हो सकता है, जिसको मुस्लिम में खलेरा भाई बहन भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप दोस्तों में जाते हैं तो आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, धोबी, नाई, किराना दुकान, दूध वाला, सब्जी वाला, और इस तरह से कितने सारे लोग हो सकते हैं जो आपके इस लिस्ट का में ऐड करेंगे। अब चलिए मान लीजिए आपने लिस्ट भी बना लिया, तो लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हमें उन्हें ऑफर करना है।
ओके दोस्तों, ऑफर करने के लिए क्या करना है, तो ऑफर हम दो तरह से करते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉल लगा के बात करके बताते हैं उसे, और दूसरा है कि इनडायरेक्ट ऑफर, मतलब हम अपनी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस लगा करके प्रमोशन करते हैं। ओके दोस्तों, तो किसी को ऑफर करने से पहले एक्टिव अपलाइन को ये जानकारी दे और प्लानिंग ले ले कि सर वो मेरा अंकल है या मेरे भैया हैं या मेरे मामा हैं और उन्हें इस बिजनेस में हमें लाना है। तो फिर आप बताएं कि हम उससे कैसे बात करें, और जब आप उससे टेक्निक ले लेते हैं तो फिर आगे के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अब आप टेक्निक लेने के बाद सबसे पहले गेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है। जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं वो काम क्या करते हैं, कितना इनकम करते हैं, घर की उनकी आर्थिक स्थिति और उनके सपने, जो कि वो मतलब उनकी अपनी जो इनकम है उसकी पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है, आपको क्या करनी है, देनी है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमें ऑफर कैसे करने हैं लोगों को। सबसे पहले अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो दोस्त का नाम सुधीर है, तो आप कैसे कहेंगे, ये कहेंगे कि कैसा रहेगा सुधीर, मैं तेरे को एक ऐसा काम बताऊं जहां से तू अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 4 से 5 हज़ार कमा सकता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जिस व्यक्ति का कहीं ना कहीं, जो अभी बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो कहीं ना कहीं उसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो माँ बाप पे डिपेंड होता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं, और वो भी घर पे देखता है कि घर पे कितनी परेशानियां हैं। तो अगर उसे आप मौका देते हैं 4 से 5 हज़ार महीने कमाने का, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो पैसे तो कमा ही पाएगा दोस्तों, अपने घर पे भी हेल्प कर पाएगा, उसके बाद उसकी जो किताबें हैं वो खरीद सकता है ना दोस्तों। तो आपको कैसा इसी तरह से उसे ऑफर करना है। उसके बाद आइए जॉब पर्सन। जॉब वाले को क्या कहना है कि कैसा रहेगा अगर मैं तेरे को, या कैसा रहेगा भैया मैं आपको एक काम बताऊं जहां से आप अपने काम को करते हुए सिर्फ पर डे का 1 से 2 घंटा अगर समय देते हैं तो 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। उसी तरह से हाउसवाइफ को क्या कहना है, कैसा रहेगा भाभी या कैसा रहेगा आंटी, मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जहां से आप अपने घर के काम को करते हुए सिर्फ मोबाइल का सही इस्तेमाल करके महीने का 4 से 5 हज़ार कमा सकती हैं। उसके साथ साथ कोई बिजनेस वाला है जो बिजनेसमैन है, उसको कहना है कैसा रहेगा भाई मैं तेरे को एक ऐसा काम बताऊं जिससे कि तू अपना बिजनेस करते हुए 4 से 5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। अब जैसे ही हमने उसे ऑफर किया, जैसे मैंने आपको बताया ऑफर करना कैसे है, तो ऑफर आपको करने के बाद वहां पर थोड़ी सी रुक जानी है। जैसे आपने भैया को बोला या अपने दोस्त को बोला कि कैसा रहेगा सुधीर मैं तेरे को एक ऐसा काम बताऊं जहां से तू अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 4 से 5 हज़ार कमा सकता है। उसके बाद बोलने के बाद क्या करना है, बोलने के बाद उसका विजन क्लियर करना है। अब विजन क्या होता है दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल मेरे लिए क्या है, दूसरा सवाल मुझे ही क्यों बोल रहा है। जैसे अगर आपको भी जो ऑफर किया गया होगा तो आपके मन में भी चला होगा कि ये मेरा दोस्त मेरे को क्यों बता रहा है और मुझे ही क्यों बता रहा है, कहीं इसका कोई फायदा तो नहीं है। इस तरह की लोग मन में सोच लेते हैं। तो आपको पहला नंबर क्या करना है, ऑफर करनी है कैसा रहेगा दोस्त बोल करके, और दूसरा है कि बोलना, सीधे बोलना है कि जिससे कि तू अपना एक्स्ट्रा खर्च निकाल सकता है, घर पर भी कुछ हेल्प कर सकता है, और टेक्नोलॉजी को लेकर तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको उसकी जो तारीफ है, जो सच्ची तारीफ है, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो बोलना है, नहीं है तो नहीं बोलना है। दूसरा जो उसके अंदर अच्छाई है, जैसे कुछ लोगों के अंदर कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी टेक्निक होती है, कुछ लोग के पास व्हाट्सअप फेसबुक पे ज़्यादा वो अपडेट रहता है ना। कुछ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है, वो किसी चीज़ को गहराई तक जाना चाहते हैं। कुछ लोग को एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है किसी किसी चीज़ को लेकर के, तो जो उसकी तारीफ है वो आपको तारीफ को वहाँ पे करनी है। उसके बाद ये भी बोल देनी है कि सोचे हैं तुमको बता दे, बाद में तू ये नहीं ना कहेगा कि दोस्तों को नहीं बताया। अगर आप इतनी चीज़ें क्लियर कर देंगे तो उसका तो क्लियर हो गया कि भाई मेरे लिए क्या है, मतलब उसके लिए यह है कि यहाँ पे वो रहते हुए अपना पार्ट टाइम कर सकता है, और मुझे ही क्यों बोल रहा है, तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू कहीं ना कहीं परेशान है, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चा निकालना सकता है, घर पर भी कुछ हेल्प करेगा, इसलिए कहीं ना कहीं आप उसे बता रहे हैं। अब आता है जॉब पर्सन। जॉब पर्सन में मैंने आपको कहा था कि कैसे बताना है, तो कैसा रहेगा अगर मैं तेरे को मैं आपको एक ऑनलाइन काम बताऊं जहां से आप चाहें तो अपने जॉब को करते हुए 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। और बोलने के बाद जस्ट क्या बोलना है, बोलना है दोस्तों कि जिससे कि आप अपने घर पर पहले से कुछ अधिक पैसा भेज पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखिए,
अभी के समय में लोगों की परेशानी क्या है, जब से ये बंधन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, लोग के पास हर घर में कर्ज है, हर घर में कर्ज है। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जब घर पे पैसा भेजते हैं ना 10,000 या 20,000, तो घर से आता है कि इतने भेज रहे हैं और भेज दीजिए ना, घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे की पढ़ाई है, दूध वाले को देनी है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बार इससे ज़्यादा भेजूंगा, और वो ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और वो ढूंढते हैं ऐसा कोई काम। तो दोस्तों आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है ना। उससे ये कहना है कि जिससे कि आप अपने घर पे पहले से अधिक पैसा भेज पाएंगे और आपका खुद का खर्चा भी तो है ना, और वैसे भी काम के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा वही लगाना है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसी तरह से हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को आपने क्या कहा, हाउसवाइफ को आपने कहा कि कैसा रहेगा भाभी या कैसा रहेगा आंटी, जो मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जहां से आप अपने घर पे रहते हुए पार्ट टाइम इसको कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या कहनी है, उसके बाद कहनी है जिससे कि आपका दिन भी कट जाएगा और कुछ पैसा सेविंग भी कर लीजिएगा। क्योंकि एक औरतों की जिंदगी में क्या होता है, सुबह खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, भेज देना, उसका तो फ्री हो जाती है, कोई काम नहीं है उनके पास, कपड़े धोना ये सब, उसके बाद वो आराम करती रहती हैं। तो उनसे ये भी आप कह सकते हैं ना, जिससे कि आपका दिन भी कट जाएगा और आप कुछ पैसा सेविंग भी कर लीजिएगा। और बहुत सारी औरतें इसको करके अच्छा पैसा कमा रही हैं और अपने जो ज़रूरतें वो पैसे का अभाव में आप नहीं कर पा रही थी वो भी कर सकती हैं, और आप कुछ पैसा सेविंग भी कर सकती हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी कहना है कि घर से ही करना है, कहीं आना जाना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। अगर आप ये सब बातें क्लियर करते हैं ना, तो आपकी जो भी भाभी हैं या आंटी है उनका विजन क्लियर होता है, और जब अगर विजन क्लियर होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपका जो हाँ का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है, ना का गुंजाइश कम रहता है, हाँ का ज़्यादा रहता है। और अगर आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि अरे दोस्त एक काम आया है यार, 900 लगेगा यार, 1800 लगेगा यार, या 2000 देने हैं यार, बस एक बार दे दो यार, मजा आ जाएगा यार, गर्दा उड़ा दोगे यार, तो दोस्तों इस तरह से आप कितना भी कह के हार जाइएगा वो काम नहीं करेगा। बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दो, तो ऐसा नहीं कहना है दोस्तों। आप उसे बेहतर चीज दे रहे हैं और उससे आपको टीम बनानी है। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि उससे अंडा जो आया है उस अंडे से फिर चूजा निकालना है, न कि उस अंडे को बनाकर आमलेट बना के खा जाना है। ये काम नहीं करना है, उससे चूजा भी निकालना है। तो अगर आप पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे तो एक बेहतर और विशाल नेटवर्क आप क्रिएट कर पाएंगे। चलते हैं आगे। अब बात आ रही है कि आपको बोलने के बाद उसको ये कहनी है कि इसकी पूरी जानकारी आज शाम को बताई जाएगी, लेकिन एक बार चेक करना होगा कि अगर लिंक बचा है तभी आपको मिल पाएगा। अगर लिंक आपके नाम से बुक हो गया तो आपको एक कंफर्मेशन कॉल जाएगा, और अगर नहीं हो पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इतना रिस्पॉन्स देंगे ना इस तरह से, तो उसे भी लगेगा कि कोई चीज़ मुझे देने की कोशिश की जा रही है, जो बेहतर चीज़ है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो दोस्त है आपको कोई घड़ी दिया, उसके पास कोई घड़ी है और वो घड़ी उसकी गर्लफ्रेंड ने या उसके कोई उसकी माँ ने या उसके पापा ने दिया है, और वो घड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अगर आप उस घड़ी को जब मानने जाएंगे कि भाई थोड़ा देना यार, थोड़ा मैं भी चला लूँ यार, बहुत अच्छा घड़ी है, तो अगर वो आपको ये कह दिया कि देख दोस्त मैं दे तो दूंगा तेरे को, लेकिन ये मेरा जान से भी ज़्यादा प्यारा है यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया है, या फिर मेरे मम्मी और पापा ने मुझे दिया है, या मेरे अंकल ने मुझे दिया है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, देखना गुम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर वो घड़ी अगर आपको मिल भी गया ना, तो अगर आप उसे पहनने के अगर शादी में या किसी त्योहार में जाते भी हैं तो भी देखेंगे कि बार बार आपका ध्यान घड़ी पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार सोचेंगे अरे यार अगर गुम हो गया यार तो इसको बहुत बुरा लगेगा यार, क्योंकि इसकी मम्मी ने दिया है, पापा ने दिया है, इसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है। तो इसलिए इसी तरह से अगर आप इसे अच्छे से रियलाइज करा के देंगे ना, तो वो भी आपकी बातों को गौर से सुनेगा और रियलाइज करेगा। उसके बाद जब अगर उसे लिंक भी मिलेगा ना, तो वो पूरा का पूरा सुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने उसके लिए मेहनत किया है, आपने उसके लिए काम किया है। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर वो मीटिंग के पहले, बहुत सारे लोग मीटिंग आने से पहले ही सवाल करने लगते हैं, चेन बनाने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, पैसा भी लगता है क्या, टाइम नहीं है यार, इस तरह की बातें अगर कहने लगता है, सीधा सीधा बोलना है। अगर वो बोलता है पैसा भी लगता है क्या, उसको सीधा सीधा कहना, मैंने तेरे से पैसा मांगा क्या, नहीं ना, मैंने तेरे से पैसा मांगा क्या, नहीं ना, तू शाम को यार इसकी प्रेजेंटेशन में तू आज समझ, तेरे को अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। अगर बोलता है चेन बनाने वाला तो नहीं है, तो उसको ये कहना कि भाई चेन बनाने वाला क्या होता है, आप जानते हो क्या, मेंबर बनाने वाला क्या होता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ।
ठीक है। अगर हाँ वो प्रोडक्ट की बातें करता है तो फिर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप उसे बिल्कुल फ्री कर दें। जैसे मैंने सबसे नीचे लिखा है कि उन्हें फ्री कर दें, मतलब आपको इतना ही क्लियर करना है कि समझ में आए तो करना, नहीं समझ में आए तो मत करना, कोई बात नहीं है। अगर आप उसको बिल्कुल फ्री कर देंगे ना तो वो इत्मीनान से आकर के आपके साथ काम को कर सकता है। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। प्रॉब्लम सॉल्यूशन और इनकम प्रूफ, ये हो गया आपको इनडायरेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन देना, या फिर अपना स्टेटस पे लगा करके देना। जैसे ज़्यादा मेहनत के बाद भी लोगों की इनकम बहुत सीमित है, मतलब कम है, उसके बाद कमाने के लिए परिवार से दूर जाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नई नई शादी होती है और परिवार से दूर जाना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता है उन्हें। या बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मतलब मजबूरी में घर से बाहर निकलते हैं घर के हालात को देख करके। ओके दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि इसी चीज़ों को ऊपर प्रॉब्लम वाला स्टेटस लगाना है, जो कि कंपनी आपको 1 बाय 1 करके आपको बना बना करके देती है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो हर सप्ताह लोन का टेंशन लेते हैं, नौकरी से निकाल दिए जाने का डर होता है उन्हें, पढ़ने के बाद भी मनचाहा काम नहीं मिलता है उन्हें, उसके बाद लगातार जो बढ़ती महंगाई है उससे वो परेशान रहते हैं। तो ये सब जब आप लगाइएगा तो उसका ध्यान पहले उस पर फोकस करेगा कि साला प्रॉब्लम है, मानना पड़ेगा यार। उसके बाद सोल्यूशन, मतलब घर बैठे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और तीसरा लगाना है इनकम प्रूफ, जैसे मैंने दिया है। इनकम प्रूफ में आप किसी का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, जो बना होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्लोजिंग एंड फॉलो अप। वहां पे क्या होता है कि जो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आना चाहता है, तो हो सकता है कि बिजनेस में मतलब प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उसके कुछ सवाल होंगे कि यार यार इसमें तो पैसा मांग रहा है, अरे यार लोगों को बताना पड़ेगा यार। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एमएलएम के बारे में सुना होता है, उन्होंने किसी से सुना होता है कि ऐसा कुछ एमएलएम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है ना। तो या बहुत ऐसे लोग हैं जो किए रहते हैं लेकिन अच्छा अपलाइन ना मिलने की वजह से, अच्छी कंपनी ना मिलने की वजह से, अच्छी सिस्टम ना मिलने की वजह से, या हो सकता है कि वो खुद काम नहीं किया होगा, ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया होगा, जिसकी वजह से उसके असफलताएं हाथ लगी होगी, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेगा। ओके दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेगा मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो उसको अपने अपलाइन से क्लियर करवाना है, क्लोजिंग करवाना है, और उसके बाद आपको फॉलोअप में लग जाना है। अब इस पे एक अलग से ट्रेनिंग है जो कि आपको हमेशा पर डे दिया जाता है कि वो कौन सा सवाल करेगा और आपको किस तरह से जवाब देनी है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। लगभग लोगों को बदलाव पसंद नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग अगर कोई काम करते रहते हैं तो वो उसी में कंफर्ट ढूंढते हैं, उसी में आराम ढूंढते हैं, वो कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन जब उन्हें लगता है कि नहीं भाई नया कुछ सीखना पड़ेगा तो वो उधर से भागते हैं, है ना। जैसे आपने कभी कुत्ते को देखा है कि वो किसी चीज को मतलब अगर वो लगातार दौड़ रहा है तो वो पेड़ पर चढ़ना सीखता है क्या? नहीं। उसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि कोई अगर चिड़िया है तो क्या वो चिड़िया, जैसे अगर मैं बात करूँ तोता का, तो तोता कहीं ना कहीं जो सिखाइएगा उसी को सीख के रह जाता है, कभी वो चेंजिंग नहीं करता है। लेकिन इंसान चेंजिंग करता है। ओके दोस्तों, इंसान जो है वो चेंजिंग करता है, इंसान बेहतर बेहतर सोच रखता है। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड वहीं सेट हो जाता है। माइंड का मतलब है जैसे कि वो आराम ढूंढते हैं, है ना, आराम ढूंढते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर उन्हें ही समझाना है और समझा करके यहाँ तक लेके आना है, और 24 घंटे के अंदर गेस्ट का बेसिक विजन आपको क्लियर कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गुटर कर लेगा, मतलब कि किसी न किसी से सलाह ले लेगा, और अगर गलती से भी जिंदा भूत मिला उसको तो आप एक अच्छा डायमंड आप खो सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से पैसा नहीं कमा पाया होगा, आया होगा लेकिन अच्छे अपलाइन ना मिलने की वजह से, अच्छी कंपनी ना मिलने की वजह से, या फिर वो खुद मेहनत नहीं किया होगा और वो कहीं ना कहीं उससे कुछ बेहतर नहीं कर पाया होगा, तो वैसा लोग अगर मिल गया, वो सलाह ले लिया, तो समझिए कि आप एक अच्छा डायमंड खो देंगे। अब चलते हैं सबसे लास्ट एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को एंड करेंगे। दोस्तों एक कहानी है एक बहरा मेढक का। बहरा मेढक जैसे कि बहुत सारे मेढक थे, सबके सब में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनमें से क्या हुआ कि एक दिन सभी के सभी मेला घूमने गए। पूरे के पूरे मेढक, जितने मेढक है सबके सब मेला घूमने गए। जब वो मेला घूमने गए तो उनमें से 2 मेढक कहीं ना कहीं वो बात करते हुए खुशबू उनको नजर आ रही थी। खुशबू का मतलब है जैसे कि बगल में एक हलवाई के यहाँ मस्त मलाई क्या बोलते हैं उसको बन रहा था, वहां पे दूध को फाड़ करके और मलाई बनती है ना, वो बनाया जा रहा था। तो वो दोनों के दोनों उस गुट से निकल करके और चले गए मलाई खाने। बाकी लोग दोस्त चले गए मेला घूमने। उसके बाद जब वो
एंट्री कर गए तो गए और मस्त आराम से खा पी लिए। खाने के बाद, जब मीठा खाने के बाद आपको पता ही है कि भूख लगती है, मतलब सॉरी जैसे मीठा वो खाते हैं तो उसके बाद नींद आती है, इच्छा होता है सोने का, तो वो आराम से दोनों के दोनों सोने लगे। उसी कढ़ाई के अंदर, बड़ी कढ़ाई के अंदर वो एंट्री करके मस्त मलाई खा लिए और मस्त मलाई खा करके वहीं सो गए। उसके बाद ये कहीं ना कहीं जितने भी मेढक थे वो परेशान हो गए कि यार ये दोनों के दोनों मेढक कहाँ गया, चंगू मंगू दोनों जो मेढक थे वो दोनों के दोनों कहाँ चले गए। तो वो ढूंढते हुए आए। जब वो ढूंढते हुए आए तो उन्होंने देखा कि अरे यार दोनों के दोनों तो कढ़ाई में मस्त सो रहे हैं। तो उनमें से वो लगातार वो लोग बोले कि तू नीचे गया, तू फंस गया, तू मर जाएगा, तू अब बाहर नहीं आ सकता है। और वो बार बार बोल रहे थे, सभी के सभी मेढक यही बोल रहे थे। लेकिन जब वो जो इन शब्दों को जब दोनों के दोनों मेढक ने सुना तो वो परेशान हो गए। वो लोग प्रयास कर रहे थे बाहर निकलने का, निकल ही नहीं पा रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे थे। इसी तरह से करते 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 एक मेढक निकल के बाहर आ गया, बाकी दूसरा मेढक उसी में मर गया। अब बात यह आ रही है दोस्तों कि वो पहला वाला मर गया, दूसरा वाला नहीं मरा, आखिर क्यों? पता चला कि जो बहरा मेढक था वो कहीं ना कहीं, मतलब जो मेढक था वो एक बहरा था, वो सुन नहीं पाता था। लेकिन जब वो देख रहा था, क्योंकि वो बहरा था, अंधा नहीं, तो जब वो बहरा था, वो जब देख रहा है ना कि सामने वाला मेरे जितने दोस्त है सब के सब हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो उसे लगा कि ये लोग बोल रहे हैं कि तू नीचे गया है, तू निकल सकता है, तेरे अंदर दम है, तू बेहतर है, तेरे अंदर बहुत कला है, तू बाहर निकल सकता है, हम लोग तेरे साथ है, तू निकल के दिखा दे। तो ये चीजें उसे माइंड में लग रहा था। जबकि जो सुनने वाला जो मेढक था उसे बार बार यही लग रहा था कि ये लोग शायद मुझे ये बोल रहा है कि तू फंस गया, तू मर गया, और बोल भी रहे थे वही बात। वो बार बार उसे वही सुनाई दे रहा था और सुनते सुनते उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया और वो उछलता भी था तो थोड़ा सा। लेकिन जो दूसरा वाला जो बहरा मेढक था वो तो सुन ही नहीं पाता था, वो तो अंधा नहीं था लेकिन बहरा था, वो सुन ही नहीं पाता था। तो उसी तरह से दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहरों वालों के लिए बहरा मेढक बन जाइए। कहने का मतलब यह है, बहरा मेढक का मतलब ये नहीं कि आप बहरा बन जाइए, कान में तेल डाल कर सो जाइए, नहीं। कहने का मतलब ये है कि बाहर वालों की बार बार यही बातें सुनेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपका जो मन है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और आप, कहा भी जाता है कि मन चंचल होता है ना, किसी की बात से आप उदास हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आके आपको कह देता है कि अरे यार आज बड़ा उदास लग रहे हो यार, अरे यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तो सामने वाला को भले वो तबीयत ठीक नहीं भी रहता है फिर भी कहता है नहीं यार ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो रूम पे जाकर के जरूर चेक करता है, शीशा में देखता है कि ऐसा क्यों बोला वो, है ना दोस्तों। तो वो उसका कहीं ना कहीं उस पर छाप पड़ जाता है, उसकी बातों का छाप पड़ जाता है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो बाहर वालों के लिए बहरा मेढक आपको बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है, जो आपके अप्लायंस है, जो आपको बार बार ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब इस सिस्टम के बारे में आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको ग्रो करना सिखा रहे हैं, आपको टेक्निक बता रहे हैं, तो इनके लिए बहरा मेढक नहीं बनना है। अगर आप इनके लिए बहरा बनते हैं तो फिर वो जो भी आपको सिखाएंगे बताएंगे आपको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको बाहर वालों के लिए बहरा बन जाना है। अगर बन जाते हैं और चुपचाप मस्त ट्रेनिंग लेना है, कोई कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना बस काम करो। अगर आप सही हो तो आप काम करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, जैसे मान लीजिए कि आप इस सिस्टम में आए हैं और आपको लग रहा है कि ये सिस्टम गलत है, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम गलत है, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब तक आपके अंदर ऊर्जा लेवल नहीं आता है, आप काम मत करो। सीधा सीधा है, आप काम मत करो, आप किसी का अप्रोच मत करो। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, आपको समझ में आ गया कि ये सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, जब आपको ये समझ में आ गया कि इसी सिस्टम से बहुत सारे लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगी, लेकिन हाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेगेटिव को भूल जाइए, नेगेटिव को सुनिए मत कीजिए, नहीं सुनिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सुनिए। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर सलाह लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो उस सिस्टम में गया और पूरी बढ़िया से समय दिया है, लगातार 1 साल 1.5 साल 2 साल समय दिया है, लेकिन वो कमा नहीं पाया, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम को फॉलो किया है और वो कमा नहीं पाया, अगर वो कहता है कि नहीं गलत है तो वह आपको मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो इस सिस्टम में दिल से समय दिया है। लेकिन हाँ एक व्यक्ति के कहने से क्या, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उसी सिस्टम में, उसी बैच में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया और कोई फेल कर गया, है ना। तो वहां पर सब कुछ देखना है कि अरे यार मान लीजिए ये पैसा नहीं कमा पाया, 1 साल समय दिया, लेकिन 1 साल तो वो भी समय दिया, तो वो पैसा कैसे कमा लिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये समय तो दिया लेकिन उसको समझा नहीं, सिर्फ वो जाकर के वो बैठता था, सिर्फ वो जाकर टाइम पास करता था, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जो हाउ टू अप्रोच क्लास है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं और मैं शायद मुझे लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया। अगर
बोलते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ एक छोटा भाई समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा कि आपको और कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास करूंगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों।